हाँ नमस्कार। आज प्रश्न के नंबर दो एक दूसरे प्रश्न जोड़े को हम जोड़ेंगे। अब इस हमारे जो प्रश्नावली है किताब में इस प्रकार प्रश्न किए हुए हैं 8,725 इसको जोड़ना है 907 से। अब इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे क्योंकि इसमें हजार की संख्या है, इसमें सैकड़े की संख्या है, तो इकाई के अंक की तरफ से हम उसको जमाते हुए जोड़ करेंगे। जैसे ये इकाई का 8,725 इकाई का 5 है और 907 का 7 है, तो इसी तरफ से घुमाना चालू करेंगे। अब ये हजार की संख्या के दिक्कत कुछ नहीं है, तो हम शून्य लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? जैसे 5 है तो 1 2 3 4 और 5, नीचे 7 है तो प्लस लगा के 1 2 3 4 और 5 6 और 7 उनको जोड़ेंगे। 7 और 8 9 10 11 और 12, ये 12 में 12 आएंगे, उसका पहला जो अंक है उसके इसकी सीट पे लिखा जाएगा ये 2, और ये अगला वाला अक्षर इसमें हासिल का लिखा जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 हासिल वाला और 2 ये पहली संख्या और शून्य इसका शून्य है तो 1 2 और 3 मिला कितने हो गए 3। अब ये 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नीचे कितनी संख्या है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 7 तो ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने हो गए 16। 16 में पहला अक्षर को इसी सीट पे लिखेंगे और हासिल का एक इसकी सीट पे लिखेंगे। अब इस हासिल के 1 और 8 को जोड़ेंगे, शून्य को तो जोड़ना ही नहीं, तो 1 और 8 कितने हो गए 9। इस तरीके से इसको सरलता से कर सकते हैं। अब इसकी भी हमें जोड़ करनी है तो 5 और 7 मिला के तो हो गए अपने 12। 12 में से 2 तो इसके नीचे लिखने और एक हासिल का लिखना है। हासिल का 1 और 6 मिलाकर कुल कितने हो गए 7, नीचे शून्य होने के कारण यहाँ पे कितने लिखेंगे 7 के साथ ही 8 और 1 मिलाकर कितने हो गए 9, और 7 और 2 मिला के 7 के आगे 8 और 9 मिलाकर 9 हो गए। वैसे 3 अक्षरों वाली है जिसमें भी इस तरीके से लिखा हुआ प्रश्न में सब ये प्रश्न इसी तरीके से बड़े प्रश्न लगा के, लेकिन इसको ऐसे जमाया गया है जैसे ये बना हुआ ये प्रश्न आया था इस तरीके से लिख के आपकी किताब 738 इस तरीके से लिखा हुआ है और 5113 को लिख दिया। वैसे ही 1999 को लिख दिया, इसमें तो 4 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इकाई के अंक की तरफ से जमाते रहेंगे 638 और इसके आगे हम शून्य लगा देंगे तो भी ये सही हो जाएगा। अब ये 3 तो 3 रेखाएं दीजिए 1 2 3, ये 9 है तो 9 रेखाएं दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 कुल होते हैं। अब 20 में से शून्य तो इसके सीट में और ये 2 हासिल के ऊपर जाएंगे। अब इस 2 के लिए 2 रेखाएं खींचेंगे और 1 के लिए 1 रेखा खींचेंगे और 9 के लिए 9 रेखाएं खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 3 के लिए 3 रेखाएं खींचेंगे। हम इसको पूरी गिनेंगे तो 1 2 3 3 और 9 12 13 14 और 15 में से भी एक यहाँ और इसका अगला वाला अंक इसके अगले वाले अंक के ऊपर हासिल का एक मिला के कितने हो गए 2 2 9 मिला के 11 11 और 6 मिला के कुल कितने हो गए 17 में से 7 यहाँ लिखेंगे हासिल का, 1 इसमें लिखेंगे 1 और 6 मिला के कुल कितने हो गए 1 और 5 6 और 7 ये इसका। इसी तरीके से अपने ये 9 है तो 9 रेखाएं खींच सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें एक रेखा इसकी कुल मिला के कितनी होगी 10 10 का एक अंक तो इसकी सीट पे और एक अंक हासिल का अगले वाले दाहिने के अंक की सीट पे लिखेंगे 9 और 1 10, इसका भी 10 में से शून्य इसी की सीट पे और हासिल का एक इसकी सीट पे, और इसको 1 और 9 को मिला के भी 10 होते हैं तो शून्य इसी की सीट पे और हासिल का एक इसकी सीट अगले वाले अंक ऊपर हासिल लगेगा तो 1 और 8 9 9 1 10, इस तरीके से इसका हो सकता है। अब इसमें तीसरा प्रश्न है घटाने वाला। अब घटाने वाले प्रश्न भी ऐसे ही है जैसे पहला प्रश्न अभी लिखा हुआ है
944, इसमें से निकालना है 840। अब इस पे 4 रखते हैं, इसमें 3 होगा तो इकाई क्रम की तरफ से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। अब इस 4 में से 0 शून्य घटाना है तो 4 इकाई खींचेंगे, अब घटाना कुछ नहीं है, काटना दीजिए, रेखा को लिए 4 का 4 ही लगेगी। अब 4 इकाई खींचेंगे इसकी, और इसके नीचे कितनी रेखाओं को काटना है, 4 को पूरी रेखाओं को काटने के बाद क्या बचा, शून्य। इसलिए क्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से काटने कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रेखाओं को काट दिया, कितना बचा 1, और इसके नीचे हम शून्य लिख सकते हैं। शून्य लिखने के बाद 3 में से शून्य काटनी है तो 3 का 3 लिखेंगे। अब ये 7 है, 7 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा शून्य, 1 में से शून्य जाएगा क्या बचेगा 1, 8 में से 8 लिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 में से काटने कितने 4 को 1 2 3 और 4, 4 को करने के बाद कितनी बची 1 2 3 4, 4 बची। वैसे ये 4 लिखाएंगे, इसमें काटनी कितनी है 2 को, बची कितनी 2, इस तरीके से सरलता से हम बाकी कर सकते हैं। अब ये बड़ी कठिन बाकी है, इसको भी हम सरलता से करना सीखेंगे। अब जैसे ये हमारे पास में शून्य है, ये भी हमारे पास शून्य है, ये भी हमारे पास शून्य है, ये अपने पास 6 है, 6 में से 4,999 बाकी निकाल लें। अब ये 9 को इस शून्य से इस 9 को बाकी निकालना है, नहीं मुझे सकता है, इसके पास उधार लेने जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इसके अगले वाले सैकड़ा वाले इनके पास में उधार लेने जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो 1000 वाले इनके पास में उधार लेने जाएगा, इसके पास है तो ये 1 देगा, उसके बदले इसके हो जाएंगे 10। अब इस 10 में से ये इसको 1 उधार देगा तो इसके पास क्या बच जाएगा 9, और इसके पास कितने हो जाएंगे 10। अब 10 में से भी इसको उधार देना तो इसके पास भी क्या बचेगा 9, और इसको क्या दे देगा 1, तो इसके पास हो जाएगा इकाई के पास में 10। अब 10 में से हम 9 को बाकी निकाल सकते हैं, तो ये 10 इकाई कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। 10 में से 9 को काटना है और 1 को बचा है 1 लिख दी। अब ये 9 है इकाई और काटना कितने को है 9, तो ये शून्य, ये 9 है और इसमें से काटना कितने को 9 तो शून्य, और ये कितने हैं 5, और इसमें से 1 2 3 4 और 5, इसमें से काटने कितने 4, बचा क्या 1। इस तरीके से 1 4 1 इसका उत्तर होगा। इस तरीके से सरलता से हम इस बाकी को भी कर सकते हैं। अगले वाले जैसे 4 है, 4 में से 6 को नहीं गिराया जा सकता है तो ये इस संख्या 14 लेने आएगा, इसके पास 3 बचेंगे, इसके हो जाएंगे 14, 14 रेखाएं खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। एक तो आगे कितने 6 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बची रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अब 3 में से 8 भी नहीं जा सकते, तो ये भी इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, इसके पास वही बचेगा, उसके पास हो जाएगा 13।